दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और अमेरिका में पिछले 2 दिन में क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग पकड़े गए हैं, वहाँ जो आइस है वो लगातार जो छापेमारी करी है अवैध प्रवासियों की जो घुसपैठ थी उसको रोकने के लिए, और कितने लोग पकड़े हैं, पूरा डाटा के साथ डॉक्टर जसवीर जी आपको बताएंगे। आप वीडियो को आखिर तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करना और कमेंट्स करके बताना आपके भी कुछ सवाल हैं, आपका कोई सगा संबंधी वहाँ रहता है तो डॉक्टर जसवीर जी से हम लगातार बातचीत करेंगे। अगली वीडियो में भी वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। दर्शकों को बताओ आप बिल्कुल कि क्या कुछ अमेरिका में चल रहा है। सभी को फिर से मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों तक शेयर करने का मकसद सिर्फ एक ही है ताकि राइट जानकारी राइट समय पे सही जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जिसकी काम की है। तो ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, तो आप एक बार इसको अपनी जगह शेयर करना जहां ये बात वहां तक पहुंच जाए, उनके पिता माता तक पहुंचे जिनके बच्चे बाहर गए। दोस्तों पिछले एक दिन में जैसे ये न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने लागू की, इस लागू करने के बाद कल इन्होंने 308 लोगों को अरेस्ट किया। जो आइस था, जो आइस इनको बोलते हैं, ये इसका एक डिपार्टमेंट है आइस, इसको इसके पास है ये जिम्मेदारी जो दी हुई है इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने की। तो आइस रेड मार रहा है। आपने भी सुना होगा बहुत जगह जगह पे कि आइस की रेड पड़ रही है, आइस की रेड पड़ रही है। तो आइस की रेड ने 308 लोगों को अरेस्ट किया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये इस तरह के अरेस्ट सबसे पहले पार्ट 1 में उनको फोकस किया गया है जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्रिमिनल चार्जेस थे जिनके ऊपर, उन लोगों को टारगेट किया गया। जिन लोगों के ऊपर जैसे कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस था वो लोग, या फिर जो कोई मर्डरर था और भाग गए थे, भगोड़े थे या छुप रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ा गया। ऐसे ही करते करते अगर कुछ ऐसी ड्राइव में कोई ऐसे लोग चपेट में आ गए जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, जिनके पास वो काम करने की परमिशन नहीं थी, कुछ लोग वो भी इसमें पकड़े गए। लेकिन इनका मेन टारगेट जो है वो लोग हैं जो यहाँ की सभ्यता को डिस्टर्ब करने में तकलीफ कर रहे हैं, जो यहाँ के सिस्टम को ब्रेक करने की दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो लोग थे। 308 लोगों को कल अरेस्ट किया गया। तो इसके आगे कुछ आपको ये बताता हूं मैं कि कल हुआ क्या। जैसे इस तरह की चीजें फैल रही पिछले 2 दिन से, जब पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस में बैठ के साइन किया, वो साइन करते ही वहां पे हुआ क्या कि जो बात आग की तरह जैसे फैलती है ऐसे फैली लोगों को कि और एक डर का माहौल पैदा हुआ। और उसके चलते पहले दिन 25% लोग काम पे नहीं गए। काम पे नहीं गए तो काम डिस्टर्ब हुआ। और अगले दिन 75% लोग काम पे नहीं गए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो 75% लोग काम पे नहीं गए। अब जो 75% लोग कल काम पे नहीं गए, हमारी तो अब तीसरा दिन अब शुरू हुआ है, लेकिन कल का जो दिन था 75% लोगों की एब्सेंट होना, उसका असर देखिए क्या हुआ कि बहुत से, जैसे मैं बात कर रहा हूं बेकर्सफील्ड एरिया की, जो कैलिफोर्निया में बेकर्सफील्ड फ्रेजनो एरिया, जहां हमारे बहुत लोग रहते हैं, मैक्सिकन्स बहुत हैं, अल साल्वाडोरियन बहुत हैं, तो काफी मतलब ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लोग भी बहुत ज्यादा हैं वहां पे, क्योंकि खेतीबाड़ी का काम बहुत है। तो इस तरह अब संतरे का सीजन चल रहा है। अब संतरे के सीजन में तुड़ाई भी चल रही है और वहां पे वर्कर नहीं मिला। 75% लेबर फोर्स अगर नहीं मिली तो वो टूटे नहीं, तो बड़ा दिक्कत आई, बड़ी परेशानी आई और लोगों ने हाहाकार मचाई इस बात के लिए कि लेबर अगर नहीं पहुंची वहां तो होगा क्या। फूड प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 25% खाना
25% फूड अमेरिका का इसी एरिया से जाता है। इतना बड़ा एरिया है खेतीबाड़ी का। अब इतने बड़े खेतीबाड़ी के एरिया में अगर लेबर ना हो तो क्या होगा? ये इसके इम्पैक्ट आने शुरू हुए हैं अब। और अगर ये ऐसी हालत रही तो आगे चल के क्या होगा, इसको कहना मुश्किल है। एक तो ये खेतों में लेबर नहीं गई, डर के मारे उन लोगों ने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा कि भी बच्चों को कहीं स्कूल से ना उठा ले। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, अब उसमें जो आइस टारगेट मेनली कर रही थी, वो कर रही थी जैसे गैस स्टेशन में जाते हैं लोग सामान लेने। गैस स्टेशन जो अपने पेट्रोल पंप है उसके साथ लगता ही एक स्टोर होता है जहां पे कन्वीनियंट स्टोर कहते हैं, जहां पे छोटा मोटा सामान मिलता है। किसी ने कोई खाना या कोई ड्रिंक या कोई सोडा वाटर या कुछ भी चीजें खरीदनी है, या मैक्सिकन लोग जैसे बियर बहुत पीते हैं तो बियर वगैरह खरीदने जाते हैं। तो वो खेतों में जाने से पहले भी और बाद में भी इस तरह का करते हैं। तो गैस स्टेशनों पे आने जाने में वहां पे उनकी नजर रही। होम डिपो यहाँ पे एक बड़ा स्टोर है जहां पे ये आप जो विदेश में रहने वाले लोगों को पता है सबको होम डिपो क्या है। तो होम डिपो की पार्किंग लॉट में जैसे खड़े होते हैं लेबर वाले लोग कि भाई हमें कोई यहां से ले जाएगा, आज मैं लेबर का काम, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई खेतों में काम करने वाला है, कोई मैकेनिक है, उनको तो वहां पे उनकी नजर रही। हाईवे के ऊपर उनकी नजर रही, 99 हाईवे था जैसे, उनके ऊपर उनकी नजर रही। ऐसी ऐसी चीजें थी। अब एक चीज ये था, पहले क्या होता था कि ऐसी जगह जैसे चर्च हुई, मंदिर हुए, गुरुद्वारे हुए, स्कूल हुए, ऐसी ऐसी जगह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और धार्मिक जगह, यहां पे उनको आइस को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसके अंदर वो नहीं जा सकते थे। तो लोग जाके चर्च में बैठ जाते थे और वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाते थे। तो वो आइस अंदर नहीं जाती थी, ये उनको परमिशन नहीं थी अंदर जाने की। अब इसमें इन्होंने वो बैन भी हटा दिया। एक ये नया काम उन्होंने किया ट्रंप ने कि वो उस पे आइस पे वो बैन हटा दिया कि आप नहीं जा सकते हो। कहता कि जाओ लेकिन पकड़ो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, इससे जो मैं बात कर रहा हूं, इससे डर का माहौल पैदा करना मकसद नहीं है दोस्तों। मकसद है जागरूकता फैलाना, कि जागरूकता यह है कि भाई अगर आप सही तरीके से रह रहे हो, कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहे हो, कोई कानून इनका नहीं तोड़ रहे हो, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका केस चल रहा है तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास वर्क ऑथराइजेशन की वो जो पर्ची है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप वर्क के लिए ऑथराइज्ड हो, तो फिर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके पास वो परमिशन है। सो ये उन लोगों के लिए जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या क्रिमिनल या भगोड़े हैं, या क्रिमिनल कोई भी चार्जेस है, या रूल ब्रेक आपने कर रखा है, उन लोगों की धरपकड़ सबसे पहले है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं उन लोगों को भी जरूर कहूंगा कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी अभी नए आए हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप काम कर रहे हो कहीं और कोई पकड़ ले कि भाई आप बताइए आप कैसे यहाँ जॉब कैसे कर रहे हो, तो भाई उन पे क्वेश्चनिंग तो हो ही सकती है, क्योंकि आपके पास वर्क परमिशन नहीं है, तो पहले कोई पूछता नहीं था, अब दूसरे तरीके से चल रहा है काम। तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी इस बात पे विचार करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं तो आप कुछ बातें मेरी समझ भी रहे होंगे। तो जो लोग वर्क ऑथराइजेशन जिनके पास नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा देख के, क्योंकि माहौल पकड़ने किसी और को जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहते आप नाले थे आ जा, तो भाई इस बात ने भी ध्यान में रखियो। तो बाकी अगर आपने कुछ नहीं कर रखा, आपका केस लगा हुआ है, आपके पास आपका एलियन नंबर आया हुआ है, तो आपका मामला ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दूसरा, जो बॉर्डर पे कल भी उन्होंने किया, परसों भी किया था, कि जो लोग एक एक साल से वेट कर रहे थे और उनकी डेट भी आई हुई थी, बॉर्डर पे बैठे वेट कर रहे थे, तो उसमें 1500 अफगानों को, अफगानिस्तानी जो थे उनके तो वो भी पास हुए थे, जो बॉर्डर पे इंटरव्यू करते हैं ये,
वो उनको अप्रूवल मिली हुई थी कि एंटर करने के अंदर आने की, तो वो भी उन्होंने कैंसिल करके उनको कह दिया कि अब आप वापस जाओ। सो उस तरह के कुछ तैयारियां हो रही हैं। एक इन्होंने स्पेशल एक केस हुआ था यहां पिछले साल, लेकिन रिले करके एक लड़की थी 22 साल की, नर्सिंग की स्टूडेंट थी जॉर्जिया में। उसको एक वेनेजुएला का आदमी उसने उसका मर्डर कर दिया, और जो वेनेजुएला का व्यक्ति था वो इलीगल इमिग्रेंट था, वैसे ही आया था बॉर्डर पार करके, और उसको पहले न्यूयॉर्क में 2 बार चोरी करने के इल्जाम में पकड़ा गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर वो दोबारा पकड़ा गया तीसरी बार जॉर्जिया में, तो उसको फिर पकड़ के उसको फिर पेरोल पे उसको छोड़ दिया कि भाई छोटी मोटी चोरी थी तो इस इल्जाम में इतना लंबा अंदर क्या रखना। उसको पकड़ा और छोड़ दिया, तो 3 बार उसको पकड़ के छोड़ा। अब उसके चलते उसने अगला जो काम किया, अगला जो क्राइम किया, वो किया कि जो ये लड़की थी लेकिन रिले करके जो लड़की थी उसका उसने मर्डर कर दिया। अब इसी के ऊपर उस लड़की को जस्टिस देने के लिए या उस लड़की की बात सुनवाई करने के लिए उसी लड़की के नाम से लेकिन रिले एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया, और कल पहली बार कांग्रेस ने, यहाँ की जो सदन है उस सदन ने उसके ऊपर मोर मार के, ठप्पा मार के उसको कानून बना दिया। अब इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अमेरिका का लॉ अगर तोड़ता है, अमेरिका का कानून अगर तोड़ता है, तो उसको अरेस्ट करेंगे, उसको जेल में डालेंगे, और जब सजा पूरी होगी उसके बाद उसको डिपोर्ट भी करेंगे। ये पहले कुछ और बात थी कि जैसे पकड़ लिया, ट्रायल चल रही है, उसके केस चल रहा है, उसके बाद उसको छोड़ दिया, इस तरीके से करते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे और बाहर फेंकेंगे। तो ये भी एक इस पे है, और उसके पीछे इनका लॉजिक ये था, ये लड़की बच सकती थी अगर इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ के हम ना छोड़ते। चोरी का इल्जाम था, चोरी के इल्जाम में वो पकड़ा गया और पकड़ते ही उसको हम बाहर फेंक देते तो ये लड़की बच सकती थी। ये उनका लॉजिक है इसके पीछे। तो मैं मेरे पर्सनल विचार नहीं रख रहा हूं किसी चीज में, मैं ये बात शेयर कर रहा हूं जो यहां चल रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि कई बातें होती हैं कि लोग अभी ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, तो ये नहीं है। सो ये एक नया कानून था, इसके चलते भाई कोई चोरी, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में, कि उनका कहना है कि हमारे जो यूएस के जो यहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा पहला फर्ज है। और ये तो सभी देशों का होता ही है, हमारे भारत में भी है। हमारे भारतीयों का जो वहां का इंफॉर्मेशन है, वहां पे जो रहने वाले लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा पहला फर्ज होता है, यहां भी है। तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये इंफॉर्मेशन, ये एक्ट बनाया है कि लेकिन एक्ट के तहत कि आप कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट कोई आके, पहली बात तो इलीगल इमिग्रेंट ना आने नहीं देना। अगर फिर भी कोई आ गया या रह रहे हैं जो लोग, मैंने कल भी बताया था कि काफी लोग हमारे यहां रह रहे हैं, तो 14 मिलियन लोग हैं, उसमें बहुत से लोगों को डिपोर्टेशन भी लगी हुई है। तो उसके चलते अगर कोई यहां बैठ के वेट कर रहा है अभी मेरा केस की फाइनल आनी है, और कोई ऐसा क्राइम कर बैठे, कोई चोरी कर बैठे, कोई जरूरत के समय में कोई और ऐसा काम कर बैठे जो इलीगल है, जो गलत है, तो ऐसे काम में फिर इनको माफी नहीं है, फिर उसको पकड़ के पहले जेल में डालेंगे, सजा पूरी होने के बाद फिर बाहर फेंकेंगे। तो ये उन्होंने नया एक्ट पे मोहर मार दी, और ऊपर से नीचे तक सीनेट ने भी और कांग्रेस ने भी सबको अप्रूव करके अब डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे साइन करने के लिए बैठी है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस पर साइन कर ही देंगे, उनकी बात तो, पिछली बार भी एक एक्ट कानून पास करना था, लेकिन एक जगह से पास हो गया तो दूसरी जगह इनकी मेजोरिटी नहीं थी। इस बार इनके ऊपर नीचे सारा मेजोरिटी है, तो ये फट्टे चकेंगे इस काम के भाई। तो दूसरा यह है
जो यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पे इन्होंने टाइट किया है मामला, उसमें 1500 फौजी और भेज दिए, ले वो एक्स्ट्रा सपोर्ट है तुम्हारे लिए। उस एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि भाई सील करना है तो मतलब सील करना है, इसको 100% मतलब कोई कोताही नहीं बरतनी, इस लेवल पे है। इवन यहां तक भी अगर कुछ स्टेट में दूसरी पार्टी की अगर सरकार है तो उनमें भी उनको ये कहा गया है, अगर कोई सिटी या कोई स्टेट या कोई पुलिस महकमा अगर हमारी सुनवाई नहीं करता है, हमारे ऑर्डरों के आदेश की पालना नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की खबरें यहां सुनने को मिल रही हैं। अगेन मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, जो भारतीय यहां रह रहे हैं उनमें अगर किसी तरह का भाई आपके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट खास तौर पे, भाई आप तो पढ़ने के लिए आए हो, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपके पास यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, अपना आईडी कार्ड जेब में रखो, पासपोर्ट की फोटो अपनी ईमेल में रखो, आपकी वीजा की कॉपी आपकी ईमेल में रखो, ताकि अगर कोई पकड़ ले, कोई बात कर ले तो आप दिखा सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हूं, मैं इलीगल इमिग्रेंट नहीं हूं, मेरी यहां पे लीगल एंट्री हुई है। ये आपके अधिकार है, आप बात कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी भारतीय कम से कम आए हुए हैं वो अपने अपने वकीलों से एक बार अपने केस के बारे में सलाह जरूर से भी जरूर ले लें, ताकि उनको इस बात की जानकारी रहे कि नया चल क्या रहा है। क्योंकि मैं कोई वकील तो हूं नहीं, मैं तो एक सोशल वर्कर हूं, एनजीओ चलाते हैं यार इंटरनेशनल, आप सभी जानते हो, उसके तहत हम जो भी जानकारी पॉसिबल हो सकती है वो हम देंगे। तो ये आपको जगाना और आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। लेकिन कल ये हुआ कि 308 लोगों को अरेस्ट किया और इसका असर ये हुआ कि लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि यार खाना बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जहां से खाना आता है वहां पे वर्कर्स खेतों में नहीं जा रहे, खेतों में नहीं जाएंगे तो खाना कहां से आएगा, और स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। तो एक इसका बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं इनका क्या बनेगा। भाई स्टूडेंट्स चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरे पास पूरी एक रिपोर्ट है और मैं आपके साथ कल उस बार में लाइव आऊंगा और आपसे साझा करूंगा। आप इस बात को जो मैं वीडियो में बता रहा हूं इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, हर उस भारतीय तक पहुंचे जो चिंता में है, परेशानी में है और ये सोचे बैठा है कि भाई शायद कहीं मेरा नंबर तो नहीं लग जाएगा। तो इतनी एंजाइटी घबराहट करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर प्रेशर भी, और ये भी समझता हूं कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा तनाव में आके कोई डिप्रेशन में जाके कि मेरा क्या बनेगा इतना घबरा जाए। कल कुछ ऐसा भी हुआ कि बहुत से केसेस में कि कुछ लोगों ने जाके खुद ही सरेंडर कर दिया कि हमें पकड़ने आएंगे, हम खुद ही चले जाते हैं, हाथ जोड़ के जी हमें भेज दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इतना तनाव मन पे और दिमाग पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है जैसा सुनते हैं माहौल। क्योंकि देखो पिछली बार जब कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के अंदर एक चीज हुई, जितना कोरोना ने करना था डर पैदा, उससे कहीं ज्यादा डर मीडिया ने पैदा कर दिया। जो चैनल देखो उसी पे कोरोना वायरस, जिस चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दुनिया ने मतलब हरियाणा में कहते हैं ना बू दिए, इतना बू दिए, कमाल कर दिया। भाई जिस जगह भी जाओ उसी जगह पे आप ये सारी चीजें आपको देखने को, सुनने को, फील करने को मिलती है, तो एक डर का माहौल पैदा होता है। और यही चीज मैं अब आपको जो बता रहा हूं ना, इसका मतलब डर पैदा करना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग YouTube चैनलों पे पता नहीं कहां से जानकारियां उठा के डाल रहे हैं, सारे भारतीयों को वापस भेजा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब चीजें भेज के भाई अपने सब्सक्राइबर या फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश होगी शायद। और क्या होगा, राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी दो यार, ताकि किसी के अंदर कोई ऐसा डर का माहौल पैदा ना हो। ये ऐसे डर बैठे हुए सारी जिंदगी तंग करते हैं। मैं मेंटल हेल्थ के फील्ड से हूं,
मैं डॉक्टर हूं और मेरा काम यही है दिमागी हालत को देखना, और मैं रोज बातें करता हूं। तो लोगों के जब मेरे पास फोन आते हैं तो मैं यही सोच के हैरान रहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक आई कैसे, कौन बता गया आपको ये बातें। तो इसलिए मैं रोज रोज लाइव आ रहा हूं ताकि यहाँ पे हमारे लोगों के अंदर ये डर का माहौल ना रहे। वो जो सही है उनको तो डरने की जरूरत नहीं भाई, और जो कोई कानून तोड़ रखा है, कोई ऐसी केस चल रहा है, कुछ ऐसा है, वो डेफिनेटली बिल्कुल डरने की वहां जरूरत है, क्योंकि ये डेफिनेटली उस चीज का संज्ञान तो लेंगे, क्योंकि अब ये सख्त है इनके लिए, और शायद हर देश के लिए ही होता है। अपने देश की प्रायोरिटी, अपने देश के लोगों की सुरक्षा उनके लिए नंबर 1 होती है, तो इनके लिए भी है। सो ये चीजें हैं। रही बात, कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या होगा, स्टूडेंट वीजा का क्या बनेगा जी। भाई आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको तो ये बैन कर रहे हैं, उनको तो ये आने नहीं देंगे। अब भी जो जैसे अफगानिस्तानी थे तो उनको 1500 अफगानिस्तानियों की अप्रूवल भी आई हुई थी, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अप्रूवल इस बात की थी कि अंदर आने की परमिशन की अप्रूवल थी, ये सरकार बनने से पहले 20 तारीख से पहले। तो उस तरीके से इन्होंने वो कर दिया, अब उसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही प्रीडोमिनेंटली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ये बैन करेंगे। पिछली बार भी किया था, पिछली बार तो बहुत ज्यादा काम किया था, इस बार भी करेंगे। तो उधर से चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट नजर है। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लॉजिक है, एक रेवेन्यू का एक सिस्टम है, उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से कल बात करूंगा, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स के बिना गुजारा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 75% आईटी में और कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग हमारे बैठे हैं। थारा बिना गुजारा नहीं भाई, तो डरने की जरूरत नहीं। बढ़िया तरीके से पढ़ो, +2 के पेपर में बैठे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और बैचलर डिग्री अच्छे से करो। और कल आपके बारे में इसकी डिटेल में खुल के जानकारी दूंगा, चल क्या रहा है और क्या होने वाला है स्टूडेंट वीजा को लेके। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, गुड न्यूज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसी जानकारी के लिए मेरी सभी को फिर से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। तगड़े रहो, मजबूत रहो और संघर्ष करते रहो, संघर्ष ही हमारे जीवन का उद्धार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे भाई जितने अमेरिका में बैठे हैं, अपने इंडियन भाई हैं, वो सब के सब एकजुट होके एक दूसरे की सपोर्ट करो, सहारा बनो, ताकि कोई गलत काम आप लोगों के साथ ना हो। और एक दूसरे को भाई को समझाओ, भाई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। कभी हो जाता है, इंडिया में भी हो जाते हैं, आपस में पार्टी चल रही है, किसी का केस पास हो गया, किसी का जन्मदिन है, कोई भाई की एनिवर्सरी है और उसमें पी के आपस में फिर लड़ाई झगड़े कई बार सुनने को मिलते हैं। भाई ऐसा काम मत करना। अब कोई भी कानून अगर टूटा तो वो खतरनाक होगा। पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स था, चलो केस चल पड़ा, फिर केस देखेंगे आगे क्या होगा। अब ये डिफरेंट मोड पे है तो थोड़ा सा संभलने में ही भलाई है भाई, मैं तो यही कहूंगा। तो ठीक है जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, नमस्ते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल ग्राउंड की जो अमेरिका की रिपोर्ट दी है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में, जो बच्चे वहाँ पढ़ाई करें, उनके माता पिता, जो बच्चे वहाँ पर डोंकी के जरिए गए थे, वहाँ उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल थे, ग्राउंड की रिपोर्ट जो आपने बता दी है। और लगातार हम आपसे अगली वीडियो में भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।